सांसों पर ध्यान कैसे लगाएं या सांसों पर ध्यान लगाकर कैसे टिके रहें। सांसों पर ध्यान लगाने से पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि आखिर सांसें क्या हैं। नाक या मुंह के द्वारा बाहर से हवा खींचकर अंदर फेफड़ों तक पहुंचाने और फिर उसे बाहर निकालने की क्रिया को सांस कहते हैं। और ये सांसें प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न भिन्न होती हैं। कभी ये सांसें तेज चलती हैं तो कभी इन सांसों का प्रभाव धीमा हो जाता है। और अपनी इन्हीं सांसों को संतुलित करने के लिए ही ऋषि मुनि सांसों पर ध्यान लगाते हैं। सांसों पर ध्यान लगाने के अद्भुत फायदे हैं, क्योंकि यह केवल श्वास नहीं बल्कि प्राण ऊर्जा है जिसके द्वारा ही यह समस्त शरीर संचालित है। सांसों के भिन्न भिन्न प्रभाव के कारण ही व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप में परिवर्तन आते हैं। इसीलिए तो सांसों को ही जीवन का आधार कहा गया है। सांसों पर ध्यान लगाने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जिनमें पहला है आसन। सांसों पर ध्यान लगाने के लिए आसन बहुत आवश्यक है। आप सांसों पर ध्यान लगाते समय उसी आसन में बैठें जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो, यानी सुखासन। जो भी आसन आपको सुखमय लगता है आप उसी आसन में बैठें। अन्यथा आप किसी और आसन में बैठते हैं तो उस दौरान आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएंगे और आप स्वतः ही दूसरे आसन में चले जाएंगे, जिससे आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए सांसों पर ध्यान लगाने के लिए उचित आसन का चुनाव आवश्यक है। दूसरा है वातावरण, एनवायरनमेंट। सांसों पर या किसी भी प्रकार के ध्यान के लिए वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए आपको अपने आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान करने के लिए आपको उसी वातावरण का चुनाव करना है जिस वातावरण में या तो आप पूजा पाठ करते हैं या जिस वातावरण में आप योग का अभ्यास करते हैं। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, ध्यान तो कहीं भी किया जा सकता है। देखिए, जिस स्थान पर आप पूजा पाठ करते हैं या योग करते हैं उस स्थान पर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो वहाँ की वाइब्रेशन आपके माइंड को कंसंट्रेट करने में अहम भूमिका निभाती है और आप बड़ी आसानी से अपने ध्यान पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। तीसरी चीज है समय। ध्यान के लिए किस समय का चुनाव किया जाए यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप उसी समय ही ध्यान कर सकते हैं जब आपका मन यानी चित्त शांत हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आप ऐसे समय का चुनाव करें। तो ध्यान करने के लिए सबसे सही समय ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह का समय, जिस समय हमारा चित्त बहुत शांत होता है और किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता। तो आपको उसी समय का चुनाव करना है जब आपका मन शांत हो, ना कि वह समय जब आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, आपको बहुत सारे काम हैं। आप ध्यान करने यदि बैठ भी जाएंगे तो आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा। आप तरह तरह के विचारों से भरे रहेंगे। कितना भी ध्यान या कोशिश कर लीजिए, आप ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। और जब तक आप शांत नहीं होंगे आप अपने सांसों पर ध्यान कर ही नहीं सकते। और चौथी चीज जो बहुत आवश्यक है वह है मनः स्थिति। जो भी साधक ध्यान मेडिटेशन करता है तो वह उसके लिए सबसे पहले मनः स्थिति को तैयार करता है। जिस प्रकार कोई किसी भी कार्य को करना चाहता है तो उससे पहले अपने मन के अंदर वैसी स्थिति बनाता है, वैसी भावनाएं लाता है। तो आपको भी सांसों पर ध्यान लगाने से पहले आपको अपने मन की स्थिति को सांसों के प्रति एकाग्र करना होगा। जिस प्रकार हम मूवी देखने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं या शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो उससे पहले हम एक मनोभूमि बनाते हैं, अपने अंदर एक उत्साह पैदा करते हैं कि वहां हम जाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे और हमें बहुत मजा आने वाला है। तो ऐसी ही स्थिति आपको सांसों पर ध्यान लगाने से पहले भी बनानी है, तभी आपका मन लग पाएगा। तभी आपको सांसों के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी और तभी आपका मन ऑटोमेटिक कंसंट्रेट होने लगेगा। आपको ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए। अब प्रश्न यहाँ आ सकता है कि आखिर अपने मन स्थिति को कैसे बनाएं। देखिए, सांसों पर ध्यान करने से पहले आपको सांसों पर ध्यान के फायदों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, अपने मन में बिठा लेना चाहिए
क्योंकि जब आप इन फायदों को पढ़ लेंगे तभी आपके अंदर उन फायदों को पाने की क्यूरियोसिटी पैदा होगी, तीव्रता पैदा होगी। और जब किसी चीज को पाने की भूख, तीव्रता पैदा होती है तभी आप उसमें सक्सेस हो पाते हैं। तो ये सारी चीजें आसन, समय, वातावरण और मन स्थिति यह बहुत आवश्यक हैं सांसों पर ध्यान लगाने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे अपने सांसों पर ध्यान को केंद्रित करें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेरे द्वारा बताई गई ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आप इन 4 चीजों पर काम करना प्रारंभ कर लेते हैं तो 80% काम तो आपने पहले ही कर लिया है। इन सभी चीजों को जान लेने के बाद आपके लिए केवल एक ही समस्या सामने आती है, वह यह है कि आपका मन इधर उधर भागता है। अब आपको केवल अपने मन पर काम करना है। और हमारा मन एक घोड़े की भांति है जो इधर उधर भागता रहता है। हमारा यह मन बहुत चंचल है। जिस प्रकार एक घुड़सवार घोड़े को बार बार प्रयास करके काबू करता है, उसी प्रकार हमें अपने मन को भी काबू करने के लिए बार बार प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा। ना कि एक बार के अभ्यास से हम यह टूट जाएं कि नहीं, हमसे तो हो नहीं पा रहा है या हम नहीं कर पाएंगे, बहुत समस्याएं हैं, मन में बहुत से विचार उठ जाते हैं, कैसे इन विचारों को खत्म किया जाए, कैसे इन विचारों का दमन किया जाए। ये प्रश्न आने स्वाभाविक हैं। आपको केवल अभ्यास करना होगा, तभी आप सांस या किसी भी ध्यान प्रक्रिया में सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। अब हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार प्रयास किया होगा लेकिन वो इस ध्यान में सफल नहीं हो पाए होंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार एक ड्राइवर जब पहले गाड़ी चलाना सीखता है तो बहुत घबराता है, वह डरता है कि कहीं किसी में गाड़ी ठुक ना जाए, मैं एक्सीडेंट ना कर दूं। और जब वह बार बार के अभ्यास से गाड़ी चलाना जान जाता है, तब कितना ही ट्रैफिक हो, कैसे ही लोग सामने हो, वह आसानी से ड्राइविंग कर लेता है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन है। जब हमारा मन इधर उधर भागता है, यह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, कैसे मैं ध्यान प्राणायाम करूं, और वह एक बार ध्यान के स्वाद को चख लेता है, तब फिर उसके सामने कैसे ही लोग हों, किसी भी अवस्था, किसी भी वातावरण में वह हो, वह अपने आप को आसानी से ध्यान में संलग्न कर सकता है। तो इन सब बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम ध्यान करना प्रारंभ करते हैं। आप ध्यान की किसी भी अवस्था में बैठ जाएं, दोनों हाथों को सामने की तरफ कर लें, अपनी आंखों को बंद कर लें। आपको अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना है, आती जाती श्वासों को पहचानना है। तो पहले हम सांस लेंगे, सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है। आपको हल्का सा सांसों का साउंड सुनाई दे रहा होगा। आपको इन सांसों की आवाज पर ही ध्यान करना है। एक बार फिर सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आपको अपने विचारों पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए। सांसों पर और विचारों पर कोई भी दमन नहीं करना है। जो हो रहा है स्वाभाविक होने दीजिए। सांस लीजिए और विजुलाइज कीजिए। सांसों को छोड़ना है। यदि बार बार मन में कोई विचार आ रहे हैं तो आप उन्हें अपने सांसों पर लाइए और यह ध्यान कीजिए कि सांसों के माध्यम से आप उस प्राणवायु को अपने अंदर ले रहे हैं। आपका ध्यान प्राणवायु पर है, सांसों पर है।
आप धीरे धीरे यह महसूस कीजिए कि ये प्राणवायु आपके अंदर ऊर्जा के स्तर को बढ़ा रही है। आपका दिमाग, आपका मन, आपका माइंड आपके साथ है। सांस लेंगे, अब आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन केंद्रित हो रहा है। ऐसे ही आप अपने अंदर महसूस कीजिए प्राण शक्ति की वृद्धि हो रही है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आपको कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ना ही सांसों को ज़बरदस्ती लेना है और ना ही छोड़ना है। सांस नेचुरल हो जाएंगी, बिल्कुल रिलैक्स। आपको धीरे धीरे ऐसे ही अभ्यास को करना है। सांसों पर ध्यान सध जाएगा। इससे आप अपने शरीर के कई रोगों से लड़ने की क्षमता को पा सकते हैं, बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं।